अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में सुल्तान अलाउद्दीन खत लिखने के बाद उस पर मोहर लगाता है कि इतने में एक सिपाही अंदर आ जाता है। सुल्तान उससे अपनी फौज की सूरत हाल के बारे में पूछता है। वो सिपाही कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म, फौज बिल्कुल अपने इख्तियार में है, मंजनीकी और कमान भी अभी तैयार हो जाएंगी। इस तरह वो सिपाही सारी सूरत हाल सुल्तान को बताता है। आखिर में सुल्तान उसे खत देते हुए कहता है, इसे अलाई में महापरी खतून तक पहुंच जाना चाहिए। उसे मेरे बेटे गियासुद्दीन के साथ कोनिया आना है। अर्तुगरुल साहब भी जल्द यहाँ आने वाले होंगे। कुछ अहम मालूमात हैं जो मैं उन्हें और अर्तुगरुल साहब को बताना चाहता हूँ। सिपाही कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपके मुहिम पर जाने से पहले कुछ शायर भी आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान कहता है, जब तक हम जंग के लिए अपनी तलवारें तेज करेंगे, शायर हमारे दिलों को मुनव्वर करेंगे। उन्हें भी खुश आमदीद कहो। ये सुनकर सिपाही बाहर चला जाता है। किले में अर्तुगरुल साहब हाइमा खातून को दूसरे कमरे में ले आते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, ये मुश्किल से सांस ले रही हैं। अर्तुगरुल साहब हाइमा खातून को हर मुमकिन दवा पिलाते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, यार अब तू शिफा देने वाला है, तू हमारी माँ को हमसे जुदा न करना। कोनिया में सादतीन अपने संदूक के पास खड़ा होता है। गोगतक आकर कहता है, अमीर हजरत, जो मैंने सुना है वो सच है। सादतीन कहता है, बिल्कुल, अर्तुगरुल साहब ने अकेले ही कालाचाईसार किले को फतह कर लिया है। अब सुल्तान ने उसे सगोत और आसपास के इलाके उसके सुपुर्द कर दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, अर्तुगरुल साहब यहाँ आकर मालिक गनीमत का 5वां हिस्सा सुल्तान को देंगे। गोगतक कहता है, हो सकता है वो आपके बारे में शुबहात सुल्तान को बता दे। सादतीन कहता है, अर्तुगरुल को मेरे बारे में सिर्फ शुबहात नहीं, बल्कि अर्तुगरुल मेरे बारे में सब कुछ जानता है। वो यहाँ आकर सब कुछ सुल्तान को बता देगा। अब सुल्तान को जल्द मरना होगा। सुल्तान की जगह आने वाला शहजादा और उसकी माँ अभी मेरे पास में नहीं है। सुल्तान की जल्द मौत की वजह से दरबार में मौजूद सब लोग पहले मेरा चमड़ा खींचेंगे, फिर मुझे दरबार के दरवाजे पर लटका देंगे। हमने अर्तुगरुल को मारने की बहुत कोशिश की। अगर हम इस बार भी नाकाम हुए तो तमाम शको शुबहात हम पर होंगे। सुल्तान हमारी जाने नहीं बख्शेगा। गोगतक कहता है, अमीर हजरत, फिर आपको सुल्तान की नज़र में मसलूम बनना होगा। सादतीन कहता है, सबसे पहले सुल्तान को इस बात पर कायल करना होगा कि हानी बाजार में जिसने भी उन्हें जहर दिया, उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसके लिए हमें कुर्बानी का बकरा चाहिए होगा। अमीर निजामुद्दीन ने पैगाम भेजा है कि वो कल कोनिया आने वाले शायरों के साथ शिरकत नहीं कर सकता, इसलिए वो सुल्तान के लिए तोहफे के तौर पर एक संदूक भेजेगा। फिर सादतीन गोगतक को अपना संदूक दिखाते हुए कहता है, तुम निजामुद्दीन के संदूक को मेरे संदूक से बदलोगे। सुल्तान अपना तोहफा इस संदूक से लेगा। इस संदूक से लिया गया तोहफा याद रखा जाएगा। किले में बमसी और तुर्गत हाइमा खातून के बारे में काफी ज्यादा परेशान होते हैं और अपनी माजी की बातों को याद करते हैं कि किस तरह हाइमा खातून ने उनको सहारा देकर इस मकाम तक लाया। तुर्गत कहता है, हम यहाँ यूं हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते, हमें जल्द हाइमा खातून के लिए इलाज तलाश करना होगा। असलहान और मारिया खातून भी उन दोनों को हौसला देती हैं। अंदर अर्तुगरुल साहब और हलीमा हाइमा खातून के पास बैठे होते हैं। हाइमा खातून को अपने पोते उस्मान का ख्वाब आता है। ख्वाब देखने के बाद हाइमा खातून को होश आ जाता है। कोनिया में सादतीन संदूक में जहर वाला तीर लगाकर गोगतक से कहता है, चलो एक दफा इसका मायना करते हैं। जैसे ही गोगतक संदूक खोलता है, तीर तेजी से निकलकर बाहर आ जाता है। सादतीन कहता है, ये तीर और इस पर लगा जहर सुल्तान का काम तमाम कर देगा। इस तीर पर लगे जहर से हकीम को पता चल जाएगा कि हानी बाजार में सुल्तान को दिया जाने वाला जहर और ये जहर एक हैं। इस तरह सारा इल्जाम निजामुद्दीन पर लग जाएगा। किले में हाइमा खातून की हालत पहले से बेहतर होती है। अर्तुगरुल साहब सबको तसल्ली देते हुए कहते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाइमा खातून को आराम की जरूरत है। फिर अर्तुगरुल साहब सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं। सब लोग बाहर चले जाते हैं।
हाई मखतून अरतुल साहिब से रात को आने वाले ख्वाब के बारे में बताती है। और कहती है, मेरा पोता उस्मान इंशाल्लाह हमारी तकदीर बदलेगा। मैंने ख्वाब में उसे अपनी बाहों में उठाया हुआ था। अरतुल साहब कहते हैं, वालिदा मैंने अपने भाइयों को यहाँ आने की और यहाँ पर आबाद होने की दावत दी है। ये सुनकर हाई मखतून काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं, बेटा तुमने मुझे एक बार फिर तमाम बेटों की खुशबू लुटा दी। अब तुम जाकर अपने फराइज सर अंजाम दो। ये सुनकर अरतुल साहब बाहर चले जाते हैं। जंगल में आरस अपने सिपाहियों से कहता है, कल तुम्हें अरतुल साहब के आने से पहले अंदर दाखिल होकर ताजरों में मिल जाना है। मैं भी भेस बदल कर तहाइफ लेकर हानली बाजार में दाखिल हो जाऊंगा। हानली बाजार में दाखिले के बाद हमारे तमाम काम आसान हो जाएंगे। हमारे जिन सिपाहियों ने वहाँ रात गुजारी है वो मेज के नीचे अपनी तलवारें छुपा देंगे। हम अंदर दाखिल होकर कुंडी लगा देंगे ताकि बाहर से मजीद सिपाही न आ सकें। फिर हम अंदर मौजूद तमाम लोगों को मारकर अरतुल का काम तमाम कर देंगे और उसके बाद हम पूरे सराय को आग लगा देंगे। आग लगाने से तीतान को पता चल जाएगा कि हमने अरतुल को मार दिया है। वो भी अपने सिपाहियों के साथ हमारी मदद को पहुंच जाएगा। अरतुल साहब अपने सिपाहियों के साथ किले से हानली बाजार की तरफ रवाना हो जाते हैं। सराय के पास तीतान अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है और कहता है, तमाम सिपाही अपने कान और आंखें खुली रखेंगे। जब आरस अरतुल को मार देगा तो वो सराय को आग लगा देगा। तब हम सब अपने सिपाहियों के साथ सराय पर चढ़ाई कर देंगे। एंजलूस कहता है, अरतुल को मारना आसान नहीं होगा। तीतान कहता है, आरस एक अजीम जंगजू है, वो ये जंग जरूर जीतेगा। हानली बाजार में तमाम ताजरों के साथ आरस के जासूस भी अंदर दाखिल हो जाते हैं। किले में हाई मखतून कहती हैं, मेरे अल्लाह मुझे मेरे तमाम बेटों से मिला दे। तमाम खवातीन भी हाई मखतून को बेहतर देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं। हानली बाजार में अरतुल साहब अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाते हैं। अरतुल साहब बमसी से कहते हैं, सराय की हिफाजत को यकीनी बनाओ। ये कहकर अरतुल साहब अंदर दाखिल हो जाते हैं। कोनिया में सुल्तान अपने खास आदमी अजीज से कहता है, अमीर निजामुद्दीन क्यों नहीं आए। अजीज कहता है, सुल्तान मुअज्जम तबीयत खराब होने की वजह से वो यहाँ नहीं आ सके। अलबत्ता उन्होंने आपके लिए तोहफे का संदूक भेजा है। सुल्तान कहता है, निजामुद्दीन मेरा सबसे वफादार अमीर है। वो अच्छी तरह जानता है कि मेरा पसंदीदा तोहफा कौन सा है। संदूक लेकर आओ। ये सुनकर अजीज बाहर चला जाता है। सराय में अरतुल साहब तमाम ताजरों से तिजारत और अमन के बारे में बातचीत करते हैं। आरस का जासूस कहता है, अरतुल साहब बराए मेहरबानी हमारी तरफ से ये कलीन कबूल करें। कोनिया में अजीज संदूक सुल्तान के पास ले आता है। सुल्तान अजीज से कहता है, संदूक खोलो। सराय में जैसे ही आरस के जासूस कलीन खोलते हैं उस कलीन में एसिड की लाश होती है। ये देखकर अरतुल साहब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। आरस भी पास पड़ी टोकरी से बाहर निकल कर कहता है, अरतुल ये जगह तुम्हारी कब्र होगी। फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। कोनिया में जैसे ही अजीज संदूक खोलता है सादुद्दीन जल्दी से सुल्तान का रुख दूसरी जानिब मोड़ देता है। तीर संदूक से निकलकर पीछे खड़े सिपाही को जाकर लगता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये संदूक अमीर निजामुद्दीन का है। सुल्तान कहता है, नहीं अमीर निजामुद्दीन ऐसा नहीं कर सकता। सिपाही भी जहर वाला तीर लगने की वजह से तड़प तड़प कर शहीद हो जाता है। सराय में अरतुल के सिपाहियों को अंदर लड़ने की आवाज आती है। वो भागकर दरवाजे की तरफ जाते हैं और उसे तोड़ने लगते हैं। अंदर अरतुल साहब लड़ाई लड़ने में मसरूफ होते हैं। अचानक एक तीरंदाज अरतुल साहब को तीर मारता है। अब्दुर्रहमान आगे आ जाता है और वो तीर आकर अब्दुर्रहमान को लग जाता है।
अरतुगरुल साहब भी अपने खंजर से उस तीरंदाज का काम तमाम कर देते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।